हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हों कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाले सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। यदि आपको चैनल की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना नाम लिखकर भेज दें, साथ में लिख दें पीडीएफ प्राप्त करने हेतु। आज हिंदी का नया टॉपिक शुरुआत किया गया है। आपको तीन टॉपिक है ऐसे जो टॉपिक वाइज पढ़ा दिए गए हैं। आज का टॉपिक है आपका समास। दो तीन लोगों के काफी दिन से कमेंट पड़े थे, सर एक दिन समास पढ़ा दीजिए, तो आज शुरुआत करते हैं। समास बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे कई बार हमने कहा जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न है वह आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसी को ध्यान में रखकर ये समास का वीडियो बनाया गया। सभी प्रश्न आप देखते रहें, एक एक करके किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये समास पता चल जाए कहाँ कहाँ आते हैं। तो उत्तर प्रदेश पेट, टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, अन्य राज्यों की टेट जैसे एमपी टेट, रीट, ऐसे ही बिहार टेट, झारखंड टेट, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, राजस्थान एसआई, एमपी एसआई, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना शुरुआत करते हैं सेशन की। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया वह वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं प्रश्न एक तरफ से। कोई भी प्रश्न स्क्राइब मत किया करो, पूरा देखा करो वीडियो। इनमें कौन सा समास, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास से संबंधित है? देखो यहाँ क्या लिखा है, कट गया है। यहाँ पूछा इसमें कौन सा तत्पुरुष समास से संबंधित है? तत्पुरुष समास से संबंधित है, समास से संबंधित है। देखो तत्पुरुष समास में क्या बताया था, पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव में। यहाँ समझ लेना, प्रथम पद प्रधान तो अव्ययी भाव। ये सीधा क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समझ लो, प्रथम पद प्रधान तो अव्ययी भाव, द्वितीय पद प्रधान तो तत्पुरुष समास, और दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व समास। और कोई भी पद प्रधान नहीं, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में एक तीसरे पद की ओर संकेत करते जो पद वहां दिए गए हैं उनमें कोई नहीं होता है। ये बहुब्रीहि समास में पर्यायवाची होते हैं, देवी देवताओं के नाम होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास, द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास कोई भी पद प्रधान नहीं। चलिए आगे चलते हैं। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ हो, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? देखो पूर्व पद भी गौड़ होता है, उत्तर पद भी गौड़ होता है, दोनों पद जहां गौड़ हो जाए वहां बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुरूप में कौन सा समास है? देखो अनुरूप, रूप के अनुसार। देखो उपसर्ग लगाएगी नहीं, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में अनु, प्रति, हर, भर, बे, बा, नी, नी, निर, यावत, तावत, यथा, उप, ये ऐसे शब्दांश उपसर्ग के रूप में आ जाएं तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। चलिए आगे देखते हैं। आमरण में कौन सा समास है? देखो आमरण, मरने तक, तो आमरण में कौन सा समास है? मरने तक। यहाँ अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ आ उपसर्ग भी होता है, लिखा होगा हमने,
नहीं लिखा है तो यहाँ आ उपसर्ग भी होता है। ठीक है, ये सभी उपसर्ग किसमें आ जाते हैं? अव्ययीभाव समास में। ऐसे ही आ छोटा आ भी होता है, अन भी होता है, ये सभी अव्ययीभाव समास हो जाते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? देखो द्वंद्व में क्या होता है था? दोनों पद प्रधान। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे देखो आप बीती में कौन सा समास है? देखो आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप पर बीती। तो समास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। हथकड़ी में कौन सा समास है? देखो हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और हाथ के लिए तो कर्ण तत्पुरुष समास। देखते रहे प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल की बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। स्नेह मगन में कौन सा समास है? देखो स्नेह से मगन, जब स्नेह से मगन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। स्नेह से मगन। और जब से स्नेह साथ में होगा तभी तो मगन होगा, तो कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। कमल नयन, कमल के समान नयन। देखो कमल के समान नयन यहाँ कर्मधारय समास है, लेकिन कर्मधारय कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। रामचंद्र जी को राजीव लोचन कहा जाता है। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण हो वहां कौन? देखो पहला पद अगर संख्या हो और दोनों पद मिलकर एक समूह का बोध करवाएं वहां द्विगु समास होता है। और लगे यहाँ तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में द्विगु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देना। जो लोग आंसर देते हैं उनका हम रिप्लाई जरूर करते हैं। द्विगु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द्विगु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राज दरबार में कौन सा समास है? देखो राजा का दरबार, राजा का दरबार है तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। यथा संभव में कौन सा समास है? देखो यथा उपसर्ग लगाएगी नहीं तो यथा संभव के अनुसार, तो जितनी संभव हो, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान, देखो पूर्व पद गौड़, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान मतलब द्वितीय पद प्रधान। द्वितीय पद प्रधान किसमें बताया था? कर्मधारय, वो सॉरी तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? देखो यहाँ बताना आपको कौन से में कर्मधारय समास है। देखो आजन्म, आजन्म जन्म से लेकर, यहाँ कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। सपरिवार, परिवार सहित, यहाँ हमने क्या बताया था आपको? बहुब्रीहि समास। चोर, काम से जीव चुराने वाला काम से अलग हो रहा है कि नहीं? कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कर्मधारय पूछा उसने, यहाँ प्रिय सखा नहीं प्रिय सखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रिय सखा, सखा की विशेषता क्या है कि वह प्रिय है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखते हैं, आपको बताना है, सुमेलित करना है कौन से सुमेलित हैं। तो देखो विदेश गमन, विदेश को गमन, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो पहले ए में क्या भर दो? तत्पुरुष। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, क्योंकि यहाँ ऐसी ऑप्शन है तो पहले दूसरे में क्या हो जाएगा? ए। देश विदेश, देश और विदेश दोनों अलग अलग है कि नहीं? तो सी में क्या हो जाएगा? चार। यथा शीघ्र, शीघ्रता के अनुसार, डी में क्या हो जाएगा? तीन। देख लो 2 1 4 3 कहाँ है? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही लिखे हुए कि नहीं? परमेश्वर में क्या विशेषता है? ईश्वर की विशेषता है कि वह परम है। जब एक पद विशेष और दूसरा पद विशेषण हो
तो वह कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें, मतलब गगन को चूमने वाली इमारतें हैं, तो गगन को चूमने वाली कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? गगन को चूमने वाली कर्म तत्पुरुष। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? देखो, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। देखो, बैल और गाड़ी है, के द्वारा चलने वाली, एक्स्ट्रा जुड़ गए कि नहीं? तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष कौन सा है? तो लुप्त पद तत्पुरुष समास। कौन सा है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बैलगाड़ी में जस्ट ऊपर बता ही चुके कि नहीं, कौन सा? लुप्त पद तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण महाभारत महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? देखो, यहाँ तत्पुरुष समास पूछ रहा है, तो शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। लेकिन अच्छा, महाविद्यालय है, तो यहाँ महाविद्यालय में हो जाएगा महान है जो विद्यालय, कर्मधारय समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि है ही, सॉरी, पीताम्बर में कर्मधारय, क्योंकि या तो पीताम्बर एक व्यक्ति पहन रहा है, कपड़े पहन रहा होगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? देखो कितनी बार पूछा, झड़ी लगी है इसमें। तो देश का भक्त नहीं, देश के लिए भक्ति, और देश के लिए भक्ति है, तो कौन सा हो जाएगा? के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास। देख रहे हो आप, 3 बार ये आया हुआ 2018 में। लगातार यही प्रश्नों की कंडीशन रहती है, जिसने एक बार पढ़ लिया तो वही बराबर कार्य करते रहते। कौन सा अधिकरण समास नहीं है? देखो, इसमें बताना कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। धर्म से भ्रष्ट, जब धर्म से भ्रष्ट हो रहा है, तो धर्म से भ्रष्ट होने पर क्या हो जाएगा? अलग हो रह जाएगा। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देश के लिए भक्ति, कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं, पंचवटी में कौन सा समास है? देखो, पंचवटी में ज्यादातर लोग बहुब्रीहि बताते हैं, लेकिन ये वीडियो एग्जाम में भी आया, अन्य कई बार भी आ चुका है। हम पंचवटी और तिरंगा तीनों में आपको बताया, दोनों में बताए हैं, हमेशा द्विगु समास होता है, क्योंकि 5 वटों के समूह को पंचवटी कहा जाता है। पंचवटी एक विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान को नहीं कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? देखो, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। जब धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, तो यहाँ कैसा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। देखो, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा बताया था हमने? द्विगु समास। 5 वटों का समूह होता है, बहुब्रीहि समास लगाने की इच्छा मत करना। नीलांबर में कौन सा समास है? देखो, नीलांबर, नीले हैं जो अंबर, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। वैसे नीलांबर में जब कर्मधारय ना होता तब बहुब्रीहि हो जाता, क्योंकि जो बलदाऊ जी है, बलदाऊ जी के वस्त्र नीले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? देखो, समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह। क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, कृताकृत में समास। देखो, कृत और अकृत क्या है? कृत और अकृत। कृत का मतलब होता है किया हुआ, अकृत का मतलब होता है किया हुआ। एक पद दूसरे पद की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे। दोनों पद विशेषता बता रहे, दोनों पद विशेषण है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वचनामृत, तो अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ समास हो जाएगा कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। देखो, अव्ययीभाव समास का कौन सा उदाहरण है? तो पल पल। कौन सा है? पल पल। ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे देखो, अन्न जल, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। अंत और अनंत, एक पद दूसरे पद के विपरीत है कि नहीं? कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? देखो, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रति उपसर्ग लगा है कि नहीं?
अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। देखो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। जब शक्ति के अनुसार है, यथा उपसर्ग लगा है, जब यथा उपसर्ग हो तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। बताए थे अभी, यथा, प्रति, अनु, हर, भर, बे, वा, ला, ये सभी क्या हो? उपसर्ग हो, शब्दांश हो, तो वह अव्ययी भाव समास होता है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीत अंबर है जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुब्रीहि कहा जाता है, क्योंकि द्वंद्व में हमने क्या बताया था? दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर कोई भी पद प्रधान ना हो तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? देखो विशेषण और विशेष, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए तो वह कौन सा समास बनता है? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते रहें। जो लोग भी चैनल पर नए आए हो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। आगे देखो, गंगा तट पर सब लोग भजन कर रहे थे। देखो गंगा तट पर, गंगा के तट, गंगा के तट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। देखो कमल रूपी चरण, देखो कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। देखो चरणों की विशेषता क्या बताई गई कि वो कमल के रूप के हैं, तो यह कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। एक पद दूसरे पद की विशेषता बताई। उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। ज्यादातर लोगों के दिमाग में है अष्टाध्यायी में बहुब्रीहि समास। सर जी अष्टाध्यायी में क्या होता है? 8 अध्यायों का समूह पाणिनि ने लिखी। भैया पाणिनि ने लिखी है, पाणिनि लेखक हो गए, कहीं व्याकरण से तुलना नहीं कर रहे हैं हम। हमने पूछा अष्टाध्यायी में समास कौन सा है, तो 8 अध्यायों का समूह द्विगु समास। अष्टाध्यायी में द्विगु कौन सा है समास? तो द्विगु समास। उपर्युक्त समासिक पद का चिन्हित कीजिए। देखो पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हो रहा है कि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। सज्जन में कौन सा समास है? देखो सत है जो जन, सत है जो जन, सत है जो जन, है जो जन। जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। युद्ध में स्थिर रहने वाला, देखो युद्ध में स्थिर अगर केवल होता तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाता। युद्ध में स्थिर रहने वाला यह हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है युद्ध में स्थिर, कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ है। आगे देखते हैं। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं। देखो भगवान पीताम्बर है कि नहीं? जब भगवान पीताम्बर है तो पीत अंबर है जिसके, अर्थात विष्णु जी, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। जस्ट ऊपर बताया था कि नहीं तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा में तुम्हें कौन सा समास लगाना है? द्विगु समास लगाना है, तिरंगा हो चाहे पंचवटी हो। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करें। देखो अव्ययी भाव, घोड़सवार, घोड़े पर सवार, पाप पुण्य अलग अलग है कि नहीं? पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, सॉरी पीताम्बर है जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास। आजीवन, जीवन पर्यंत, यही तो पूछा उन्हें अव्ययी भाव समास कौन सा है? आ उपसर्ग मिल गया कि नहीं? तो आजीवन। शब्द में कौन सा समास है? देखो 3 बेड़ियों, बेड़ियों का समूह कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशों में अंतर, लेकिन देशों की अंतर के द्वारा विशेषता बताई जा रही है, तो यह कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसे नोट कर लेना, ये
राजस्व लेखपाल के बाद अन्य किसी परीक्षा में भी आया था। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? देखो तत्पुरुष समास का उदाहरण देखो पीताम्बर, पीताम्बर है जिसके कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। दिन रात कौन सा है? द्वंद्व समास। हरिशंकर, हरिशंकर दोनों अलग अलग है कि नहीं? कौन सा है? द्वंद्व समास। कौन सा रह गया? राजपुत्र, राजा का पुत्र, कौन सा हो जाएगा? सटी तत्पुरुष समास। दशानन में कौन सा समास है? 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। आगे देखते हैं, सतसई शब्द में समास भेद बताएं। देखो सतसई 700 दोहों का समूह, तो जब 700 दोहों का समूह है तो कौन सा हो जाएगा? दिगु। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पंचानन में कौन सा समास है? आरती हमने आपको याद करवाई थी, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषभ वाहन साजे। राजे साजे हटा दो, सब में बहुब्रीहि समास है, तो एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गंगा जल में समास भेद बता देखो, गंगा का जल, गंगा का जल देखो का की के लगी है कि नहीं? कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। के समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बताते। देखो हमने क्या कहा था? बहुब्रीहि समास, दोनों पद मिल जाते हैं और एक नए अर्थ की ओर संकेत करते हैं, कौन सा हो जाता है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। गौशाला में कौन सा समास है? तो देखो गायों के लिए, गौ के लिए शाला, देखो के लिए लगा है कि नहीं? तो के लिए, गौ के लिए शाला, तो के लिए लगने पर यह कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? देखो पंचवटी, 5 बटे अवयाल बताए थे कि नहीं? द्विगु समास। चरण कमल कर्मधारय समास। करोड़पति, करोड़ों का पति, कौन सा रह गया? चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात ब्रह्मा जी, कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? देखो किसमें बताई थी हमने? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं। तत्पुरुष में दूसरा है और उसमें अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान होता है। देखो परमानंद में समास क्या है? देखो परम है जो आनंद, आनंद की विशेषता क्या है? कि परम है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12 सिंगा में समास कौन सा है? तो 12 सिंह है जिसके अर्थात हिरण, कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है यह बताना है। कौन सा समास नहीं? देखो द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, लेकिन कर्म कारक समास नहीं होता है, ये विभक्ति चिन्ह होता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो वह द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद। इतिश्री।